दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाला, जिस मामले में मनीष सिसोदिया जेल में है, लेकिन मामला अभी ठंडा नहीं हुआ कि बारी बारी से कई आप नेताओं के नाम सामने आ गए। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा का नाम भी आ गया है। ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आम आदमी पार्टी के सांसद का नाम शामिल है। खबर है, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के पीए ने राघव चड्ढा का नाम लिया था। हालांकि राघव का नाम चार्जशीट में आरोपी के रूप में नहीं है। दिल्ली की शराब नीति में हुए कथित घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में बंद है। अब सांसद का नाम आना पार्टी के लिए बड़ा झटका है। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद ने इस तरह के आरोपों का पूरी तरीके से खंडन किया है। मनीष सिसोदिया के पीए सी अरविंद ने ईडी को कहा कि पूर्व डिप्टी सीएम के घर एक मीटिंग हुई थी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा भी उस मीटिंग में थे। पीए अरविंद के अनुसार सिसोदिया के घर पर हुई बैठक में पंजाब के एक्साइज कमिश्नर वरुण रुजम, एक्साइज पॉलिसी घोटाले में आरोपी विजय नायर और पंजाब एक्साइज डायरेक्टोरेट के कई अधिकारी भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने इस पूरे मामले पर सफाई दी। ईडी की इस चार्जशीट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। चड्ढा ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर एक शिकायत में मुझे एक आरोपी के रूप में नामित किया गया। इस तरह की न्यूज या रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत है। उन्होंने क्या कुछ और कहा है, जरा देखिए। सुबह से जो भी न्यूज रिपोर्ट्स और रिपोर्टिंग न्यूज चैनल्स के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से की जा रही है, वो सरासर गलत है, फैब्रिकेटेड है, फॉल्स है, मैलिशियस है और मैं कहूं यहां तक मोटिवेटेड है। फैक्चुअली रॉन्ग और इनकरेक्ट खबर दिखाई जा रही है। मैं साफ करना चाहता हूं कि मेरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की किसी भी कंप्लेंट में एक अक्यूज्ड के तौर पर या एक सस्पेक्ट के तौर पर कहीं नहीं है। अक्यूज्ड और सस्पेक्ट तो छोड़ दीजिए, बतौर विटनेस भी मेरा नाम कहीं नहीं है। लेकिन पूरे देश भर में सुबह से प्रचार किया जा रहा है न्यूज चैनल्स के माध्यम से कि न जाने मुझे अभियुक्त के तौर पे, अक्यूज्ड के तौर पर चार्जशीट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मेरा नाम शामिल कर कोर्ट में दायर किया गया। यह सरासर गलत है और मैं एक स्टेटमेंट पढ़ के पहले अपनी बात स्पष्ट तौर पे आपके सामने रखना चाहूंगा, उसके बाद इसके राजनीतिक पहलू पे विस्तार से चर्चा करेंगे। न्यूज आर्टिकल्स एंड रिपोर्ट आर स्टेटिंग that I being named as an accused in a complaint filed by the Enforcement Directorate are factually wrong, incorrect, motivated and appear to be a propaganda to harm my reputation and my credibility by misleading and using the media. I wish to clarify that I have not been named as an accused or as a suspect or even as a witness in any of the complaints filed by the Enforcement Directorate in the ongoing investigation. I challenge the media houses who have carried this false propaganda to show any shred of evidence against me in any investigation carried out by any of these agencies that are controlled by the BJP. The least the media could have done is been inconsistent with the journalistic norms, that they could have taken my version before making these false claims and publishing these false reportage. The reputation and the credibility of a person is very precious and is built over time. I appeal to the media and all my friends sitting in this chamber to clarify the stated position, lest I will be constrained to take legal action as has been advised by my lawyers. ये जो पूरी कार्रवाई है, जो ये पूरी इन्वेस्टिगेशन पिछले करीब 1 साल से चल रही है, यह सरासर राजनीतिक है और पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और इसका लक्ष्य बस इतना है कि आम आदमी पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो। और शायद आज बीजेपी मेरे नाम का दुष्प्रचार करने की, मेरे नाम की और मेरी छवि को हानि पहुंचाने की कोशिशें कर रही है, इसलिए क्योंकि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल का सच्चा सिपाही है। ईडी ने चार्जशीट में दरअसल कहा कि विजय नायर ने अरुण पिल्लाई, अभिषेक बोइनपल्ली और बूची बाबू के साथ जूम कॉल को अरेंज कराया था। इसमें कहा गया कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का महत्वपूर्ण सदस्य था और आबकारी नीति को मैनेज कर रहा था।
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट में दावा करते हुए कहा गया है कि दिल्ली की नई आबकारी नीति अरविंद केजरीवाल के ही दिमाग की उपज थी। इसके साथ ही चार्जशीट में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता का भी जिक्र है। चार्जशीट में कहा गया कि के कविता ने आबकारी नीति बनने और उसके लागू होने के बाद विजय नायर के साथ कई बार मीटिंग की। इससे पहले 25 अप्रैल को केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पहली बार मनीष सिसोदिया को इस मामले में सीबीआई कोर्ट के सामने दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एक आरोपी के रूप में नामित किया था। सीबीआई ने हैदराबाद के रहने वाले सीए बुच्ची को भी नामजद किया है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बाबू गोरंटला, शराब कारोबारी मनदीप सिंह ढल और अर्जुन पांडे का भी नाम है। इन लोगों पर आईपीसी की धारा 120 यानी आपराधिक साजिश 201 और 420 के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाया गया है। लेकिन अब इसी बीच राघव चड्ढा का नाम आना वाकई आम आदमी पार्टी के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। मन से उजाला कर चले, मन से